आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ी सी देरी के लिए बच्चों मैं क्षमा चाहता हूँ। कहानी को मैं पढ़ रहा था बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि कहानी को बच्चों हम लोग पूरी तरह से फील करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ मेरे बच्चे, और बताओ कि आप मुझे सुन पा रहे हो। ठीक है, मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे सुमन है, रागिनी रजनी कुमारी है, वर्षा ओझा हैं, जिद्दी स्टूडेंट हैं, सृष्टि हैं, सालोनी है, गुड़िया हैं, अर्चना है, मुस्कान है। बहुत ज़्यादा लड़कियों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। जल्दी से आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कहानी सुनने के लिए प्यारे बच्चों जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। है ना बच्चों, बिहार इंटर परीक्षा 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसमें हमें कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। उसमें से सबसे गजब कहानियां, सबसे दमदार कहानियां आज हम लोग सुनेंगे। कहानी का नाम है बच्चों उसने कहा था, जिस पर विमल राय ने एक मूवी भी बनाई है। शायद किसी किसी बच्चे ने देखी होगी। अगर आपने मूवी देखी है बच्चों तो मुझे प्लीज बताएं कि आपने मूवी देखी है। संपूर्ण अर्थ यानी आप संपूर्ण कहानी को आज बच्चों हमारे मुंह से सुनने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। और बच्चों बस वही कहूंगा, रोना मत कोई, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि लास्ट तक में आपको रुला सकती है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। उसके पहले श्री गणेशाय नमः। बच्चों कल हमने लेखक परिचय आपको मैंने बताया था, एक बार आप मुझे इंश्योर करेंगे क्या आप लोगों ने इस क्लास को शेयर कर दिया। हम दिशा वाले हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है हम सभी मिल करके क्लास को शेयर करते हैं। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कोई स्टेटस हो, हर जगह प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, आप सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, और बच्चों क्लास को लाइक भी कीजिएगा। आप लोग मुझे ये इंश्योर करें कि क्या आप लोगों ने कल की क्लास देखी थी, जब मैं आप लोगों को लेखक परिचय पढ़ा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग कल लगाएंगे बच्चों वो लेखक परिचय से ज्यादा रहता है। तो क्या आप लोगों ने लेखक परिचय की क्लास आप लोगों ने देखी थी? बोलो हाँ या ना, यस और नो। और बच्चों मैं आपका शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते आपको हमेशा आपका लक्ष्य याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो बच्चों आप पढ़ रहे हैं 12th में और आपको देना है बोर्ड एग्जाम। तो आपका लक्ष्य क्या है, प्लीज आप एक बार मुझे बताएं कि 12th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, ड्रीम आपका क्या है। मेरे बच्चे अगर आप दिशा में पढ़ते हैं तो मिनिमम आपका कम से कम जो लक्ष्य होना चाहिए, वो कम से कम लक्ष्य बच्चों 450 प्लस का लक्ष्य लेकर चलेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और हिंदी विषय में स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी विषय में आपके लक्ष्य कितने हैं, तो मेरे सभी बच्चों का जवाब एक साथ आना चाहिए कि सर 90 ना 95 प्लस, 95 प्लस जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों एक बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, फिल्म का नाम है उसने कहा था। बच्चों कहानी को मैं दो पार्ट में बांटकर सुनाने जा रहा हूं। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी लोग कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। आइए बच्चों कहानी को मैं सुनाना स्टार्ट करता हूं, प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनना बच्चों। कहते हैं उसने कहा था, कहानी का नाम है बच्चों उसने कहा था। और कहानी सुनने के बाद आप मतलब, चलो कहानी को हम दो बार स्टार्ट करेंगे। पहला कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे मूवी में होता है इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, फिल्म को शुरू करते हैं। फिल्म का पार्ट 1। फिल्म का पार्ट 1। एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं अमृतसर में। कहाँ मिलते हैं? अमृतसर में। बच्चों एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का जिसका नाम मैंने कल बताया था, एक लड़का का नाम मैंने बताया था, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें इसका नाम क्या है। और एक लड़की लड़की का नाम कमली था। क्या नाम था? कमली। है ना मेरे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलते हैं। लड़के है ना, लड़की का नाम कमली मुझे याद है, कमली इसका नाम था। और मेरे बच्चे लड़के का नाम क्या था, प्लीज आप मुझे बताएं कि लड़के का नाम क्या था। सर लड़की का नाम कमली मुझे याद है, लड़के का नाम बताओ क्या था जल्दी से। लड़के का नाम बचपन में क्या था? बचपन में लड़के का नाम क्या था, प्लीज मुझे बता सकते हैं कोई? सर कमली लड़की का नाम था, लड़का का नाम
लहना तो बाद में पड़ा बच्चों, लहना तो बाद में पड़ा। नंदू नाम था, नंदू, क्या नाम था? नंदू। बच्चों लड़के का नाम था नंदू, नंदू लड़के का नाम था। और प्यारे बच्चों इसकी उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र थी बच्चों 12 वर्ष, और लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र थी बच्चों 8 वर्ष, है ना, 8 वर्ष, है ना। ये दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? ये दोनों पहली बार मिले थे अमृतसर के बाजार में। अमृतसर के बाजार में एक किराने दुकान पर ये दोनों मिले थे। अब पूछा जाएगा कि लड़का कहाँ रहता था, किसके घर रहता था? तो लड़का रहता था मामा के घर पे। कहाँ रहता था बच्चों? लड़का कहाँ रहता था? तो कहना लड़का मामा के घर रहता था। और आपसे पूछा जाए कि लड़की कहाँ रहती थी? लड़का मामा के घर रहता था, और लड़की कहाँ रहती थी? लड़की भी मामा के घर रहती थी। लड़का भी मामा के यहाँ, लड़की भी मामा के यहाँ। लड़का का जो मामा है उसका घर कहाँ था? तो कहते हैं लड़का का घर था मगड़े में। कहाँ था? लड़का का घर था मगड़े में। और लड़की के मामा का घर कहाँ था? लड़की के मामा का घर था मांझे में। कहाँ था बच्चों? लड़की के, है ना, लड़की के जो मामा का घर था वो मांझे में था। आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि, है ना, तो कहते हैं कि लड़के के मामा का घर था मगड़े में, या फिर लड़के का घर था मगड़े में, लड़का रहता था मगड़े में, लड़की रहती थी मांझे में। लड़का दुकान क्या लेने आया था बताओ? लड़का दुकान क्या लेने आया था? लड़का दुकान क्या खरीदने आया था? गुरुजी लड़का दुकान खरीदने आया था मामा के लिए दही, क्योंकि मामा जो था अपने केस में दही लगाता था। तो लड़का खरीदने आया था दही। और लड़की क्या खरीदने आई थी बताओ? लड़की बाजार क्या खरीदने आई थी? लड़की दुकान खरीदने क्या आई थी? प्लीज मुझे बता सकते हैं। लड़का दही खरीदने आई थी। और बच्चों कहते हैं कि लड़की बड़ी खरीदने आई थी, बड़ी, बड़ी जो खाते हैं ना सोयाबीन बड़ी, इस तरह से कोई बड़ी होगा, बड़ी खरीदने आई थी। कहते हैं लड़के के मामा का नाम क्या था? लड़के के मामा का नाम क्या था? लड़के के मामा का नाम नहीं दिया गया है, मामा का नाम नहीं दिया गया है, लड़की के मामा का नाम दिया गया है। लड़की के मामा का नाम क्या था? तो लड़की के मामे का नाम था बच्चों, क्या था? अतर सिंह। क्या नाम था? अतर सिंह। क्या था बच्चों? अतर सिंह। अतर सिंह इसके मामा का नाम था। ठीक है ना, अतर सिंह इसके मामे का नाम था। ठीक है। जब पहली बार दोनों दुकान पर मिले थे, जब पहली बार दोनों दुकान पर मिले थे, जब दोनों की आंखें चार हुई थी बच्चों, तो वहां पर एक घोड़ा बिगड़ गया था। जब घोड़ा बिगड़ता है तो वो जहां तहां लात मारने लगता है। बोलो यस और नो। तो जब घोड़ा लड़की के ऊपर लात मारने वाला था, लड़की के ऊपर लात मारने वाला था, तभी ये लड़का दौड़ करके इसको हीरो की तरह पकड़ करके, ऐसे पकड़ करके हीरो की तरह इसको बचाया था, हीरो की तरह इसे बचाया था। अब प्यारे बच्चों, जब इसे जब लड़का ने लड़की को बचाया, जब लड़का ने लड़की को बचाया, तो अब ये बताओ दोनों की पहचान हुई या नहीं हुई? यस और नो? यस गुरुजी, पहचान हो गई। तो कहते हैं कि दोनों की पहचान हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे को मिलने लगे। कभी सब्जी वाले के दुकान पर, कभी दूध वाले के दुकान पर, कभी बच्चों दर्जी के दुकान पर, कहीं ना कहीं ये लोग मिलने लगे। मतलब अचानक से, ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग था, प्लानिंग नहीं था। मतलब होता है ना कि अचानक अगर आप एक ही बाजार पर आप भी सामान खरीदने जाते हो और कोई और भी आती है, समझ रहे हो ना, तो मेरे बच्चे मिल जाता है। तो ये बार बार लड़का क्या पूछता था बोलो? बार बार लड़का पूछता था तेरी कुरमाई हो गई। ये लड़का बार बार पूछता था कि तेरी, लड़का क्या पूछता था? लड़का पूछता क्या था बताओ? लड़का पूछता क्या था? लड़का पूछता था तेरी कुरमाई हो गई। लड़का पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई हो गई। बच्चों लड़का पूछता था तेरी कुरमाई हो गई। लड़की जवाब क्या देती थी? लड़की लड़की जवाब क्या देती थी? लड़की का जवाब होता था धत। लड़की कहती थी धत बोल करके भाग जाती थी। लड़की बार बार धत कह करके भाग जाती थी। बच्चों बार बार, बार बार लड़का नंदू, बार बार जो नंदू है वो बार बार कमली से पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो कमली बार बार धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन नंदू ने फिर से मजाक में पूछा, एक दिन नंदू ने फिर से मजाक में पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई।
तो बच्चों बताओ उस दिन अचानक से जवाब क्या मिला? जल्दी बोलो। उस दिन अचानक से जब लड़के ने पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? अचानक से जब इन्होंने पूछा तो इन्होंने जवाब में कहा हाँ। बोला कि हाँ। हाँ, इन्होंने जवाब में कहा हाँ, मेरी कुरमाई हो गई। देखते नहीं, कहते हैं देखते नहीं, ये जो मैं सालुक पहनी हुई हूँ, ये जो मेरे पास फूलों के सालुक है, मेरी कुरमाई हो गई। हाँ कहता है, हाँ कहता है। और जैसे ही लड़का हाँ सुनता है, लड़का क्या हो जाता है बोलो? लड़का लगभग क्या हो जाता है? लड़का लगभग ये सुनते ही लगभग लड़का पागल हो जाता है। ये सुनते ही लड़का क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। मेरे बच्चे, ये सुनते ही लड़का पागल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि लड़का पागल हो जाता है कैसे? कि जब ये बोल करके लड़की हाँ कह करके, कुड़माई मतलब होता है बच्चों सगाई, आप समझते हो ना? हाँ, आप लोग तो समझते होंगे, है ना? सगाई क्या होता है? कुड़माई का मतलब होता है सगाई। और ये सुनते ही लड़का पागल हो जाता है। पागल होने से पहले ना, जब ये रास्ते में चलता है, जब ये लड़का रास्ते में चलता है, तो देखिए मैं ये पागल कैसे हो गया, मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। रास्ते में चलता है तो सबसे पहले एक लड़के को नाले में धकेल देता है। एक लड़के को कहाँ धकेल देता है बोलो? नाले में धकेल देता है। नाले में धकेल देता है। देखो पहला इसका कांड देखो, जब ये सुन के गया तो एक दिमागवा काम नहीं कर रहा है, तो पहला कांड क्या किया इन्होंने? एक लड़के को नाला में धकेल दिया। नंबर दूसरा कुत्ता को मार दिया, है ना? कुत्ता को गिट्टी मार दिया, है ना? कुत्ता को क्या मार दिया? गिट्टी से मार दिया। कुत्ता को गिट्टी से मार दिया, मार दिया। कुत्ता को गिट्टी से मार दिया। कुत्ता को क्या कर दिया बताओ? गिट्टी से मार दिया। और एक वैष्णवी लड़की आ रही थी, एक वैष्णवी महिला थी, है ना? एक वैष्णवी महिला थी, उससे जाकर के टकरा गई, है ना? टकरा गया, कहते हैं बच्चों वैष्णवी महिला से, है ना? वैष्णवी महिला से टकरा गया, महिला से टकरा 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 गया। और जब ये बच्चों वैष्णवी महिला से टकरा गया, वैष्णवी महिला से टकरा गया, तो महिला ने इसे क्या बोला पता है? अंधा कहा। क्या बोला? अंधा हो क्या? अंधा हो क्या? तो मेरे बच्चे कहते हैं कि इन्होंने इसे क्या बोला? अंधा की उपाधि पाली, अंधा की उपाधि पाली, इसे अंधा कह दिया। वैष्णवी महिला ने इसे अंधा कह दिया। और भी इन्होंने कुछ कुछ कांड किए। तो अब बताओ इसको देखकर आपको क्या लगता है? लड़का पगलाया कि नहीं पगलाया? और खतरनाक पगलाया। अब सोचो, कोई लड़की को तुम चाहता है और वो लड़की अगर बोल दे, तब चाहते हो अगर किसी लड़की को और बोल नहीं पाते हो, अचानक किसी दिन पता चले कि उस लड़की की सगाई हो गई, घंटी है ना, ओ मंगलम हो गया, हो गया, तो दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा काम। तो लड़का को जाकर धकेल दिया और जाकर कुत्ता को गिट्टी से मार दिया और एक वैष्णवी से जाकर टकरा गया, तो वैष्णवी ने इसे अंधा कह दिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है फिल्म का पार्ट 1 समाप्त। ठीक है, फिल्म का पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। प्लीज मेरे बच्चे बताइए, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि हाँ भैया हम लोग रेडी हैं। यस सर, यस सर, यस सर, दिल बनाकर भेजिए। अगर पार्ट 1 से, ये पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है, पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है, क्या आप यहाँ से कोई भी सवाल बना सकते हैं? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर पार्ट 1 से आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, हम लोग तैयार हैं। ठीक है, रेडी हैं? यस। चलो बच्चों, रेडी हैं तो चलिए पहले पार्ट 1 का टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे एग्जाम में तो टेस्ट से ही तो होगा। पार्ट 1 कहानी का समाप्त हुआ। चलिए बच्चों, नंबर 1 सबसे पहले कहते हैं कि लहना सिंह पहली बार सूबेदारनी से बचपन में कहाँ मिला था? बचपन में कहाँ मिला था? जवाब, जवाब मुझे चाहिए, कहाँ मिला था? आंसर, अमृतसर के बाजार में। कहाँ मिला था? अमृतसर के बाजार में, अमृतसर के बाजार में मिला था, पहला। नंबर दूसरा, लहना सिंह अमृतसर में किसके घर रहता था? लहना सिंह अमृतसर में किसके घर रहता था? आंसर, मामा के यहाँ। नंबर 3, पहली बार जब लहना सिंह सूबेदारनी से मिला था, बचपन में जब पहली बार लहना सिंह सूबेदारनी से मिला था, तो लहना सिंह दुकान क्या लेने गया था? क्या लेने गया था जल्दी बताओ? दही लेने गया था। पहली बार जब दोनों मिले थे तो लड़के की उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। पहली बार जब दोनों मिले थे, पहली बार जब दोनों मिले थे तो लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र थी 8 वर्ष।
कहते हैं कि लहना सिंह अमृतसर में कहाँ रहता था। लहना सिंह जो है वो अमृतसर में कहाँ रहता था, तो कहते हैं मंगड़े में। कहाँ रहते थे, मंगड़े में। और जो सूबेदारनी थी, सूबेदारनी जो लड़की थी, सूबेदारनी जो लड़की थी वो कहाँ रहती थी, तो वो मांझे में रहती थी, वो मांझे में रहती थी। पहली बार जब दोनों मिले थे, कहते हैं बच्चों पहली बार जब दोनों मिले थे तो लड़की दुकान क्या खरीदने आई थी, क्या खरीदने आई थी लड़की, तो कहते हैं लड़की बड़ी खरीदने आई थी। कहते हैं किससे टकराकर लहना सिंह ने अंधा की उपाधि पाई थी। यानी लहना सिंह को अंधा किसने कहा था, किससे टकराकर लहना सिंह ने अंधे की उपाधि पाई थी, तो कहते हैं अंधे की उपाधि जो उन्हें मिला था वो वैष्णवी से टकराकर, है ना, वो बच्चों है ना, वो वैष्णवी है ना, वैष्णवी से टकराकर उन्हें अंधे की उपाधि मिली थी। और कहते हैं नंबर 10 कुरमाई का अर्थ क्या होता है ना, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ होता है बच्चों सगाई, कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, सगाई। चलिए शुरू करें। कितने बच्चे हैं जो पार्ट 2 सुनना चाहते हैं, कहानी का पार्ट 1 समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब रोने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो आर यू रेडी टू लिसन द पार्ट ऑफ ना सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मूवी, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। चलिए इंटरवल खत्म हुआ, सब लोग पॉपकॉर्न खा के आ गए होंगे, पार्ट नंबर 2। चलिए मेरे बच्चे पार्ट नंबर 2, ठीक है। 7 नंबर गलत, एक बच्चा कह रहा है सूबेदारनी, बड़ी लेने है ना, सूबेदारनी मांझे है ना, हाँ हाँ मांझे में, एक रहता मंगड़े में और एक मांझे में, ठीक तो है, गलत कहाँ है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये जो लड़का था जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था बच्चों बचपन में, जिसका नाम था नंदू। अब ये नंदू नहीं रहा है, नंदू क्या बन चुका है बोलो, नंदू बन चुका है हाथ में गोली लेकर के, नंदू बन चुका है लहना सिंह। नंदू क्या बन चुका है बच्चों बताओ, नंदू क्या बन चुका है, नंदू बन चुका है लहना सिंह, नंदू बन चुका है लहना सिंह। और वो जो लड़की थी, वो जो छोटी सी लड़की थी, वो जो छोटी सी लड़की थी मेरे बच्चे, वो जो छोटी सी लड़की थी वो क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है, वो बन चुकी है सूबेदारनी, वो बन चुकी है सूबेदारनी। बच्चों सूबेदारनी क्यों बन चुकी है, सूबेदारनी क्यों बन चुकी है, क्योंकि क्योंकि उसका शादी एक सूबेदार से हुआ है, क्योंकि उसका विवाह जो है एक सूबेदार से हुआ है। बताओ सूबेदार का नाम क्या है सर, सूबेदार का नाम है हाजड़ा सिंह। क्या नाम है, हाजड़ा सिंह, हाजड़ा सिंह से इनकी शादी हुई है, इनकी जो शादी हुई है वो हाजड़ा सिंह से हुई है। और हाजड़ा सिंह क्या हैं, सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, सूबेदार हैं। बच्चों इसका एक बेटा भी है, इसका एक बेटा भी है, इसका एक बेटा भी है बच्चों, एक प्यारा सा बेटा भी है, एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम है बोधा सिंह। क्या नाम है, बोधा सिंह। जो क्या है बच्चों बताओ, एक बोधा सिंह है जो कि आर्मी में है बच्चों, किसमें है, आर्मी में, मतलब सेना में है, तो कह सकते हैं कि सेना में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएं। अब ये पार्ट 2, ये जो कहानी का पार्ट 2 हम लोग सुन रहे हैं, ये कितने साल बाद की घटना है, यानी उस घटना से और इस घटना में कितने साल का अंतर है, जल्दी से बताएं। उस घटना में और इस घटना में कितने साल का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। जो घटना हम यहाँ सुन रहे थे इंटरवल से पहले, यानी पार्ट 1, कहानी का जो पार्ट 1 सुन रहे थे, कहानी के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कितने साल का अंतर है, सभी बच्चों को मालूम है गुरुजी, ये 25 साल बाद की घटना है, 25 साल बाद, 25 साल बाद की घटना है मेरे बच्चे, 25 साल बाद की घटना है बच्चों। कहानी को सुनने के लिए सीरियस हो जाइए। ये कभी कभी संयोग होता है कि आप जिस लड़की से प्यार करते हो उसके पति
और उसके बेटे और खुद आप, तीनों की ड्यूटी कहीं एक ही जगह पड़ रही हो। तीनों, आपको पता है कि लहना सिंह भी क्या था? लहना सिंह भी मेरे बच्चे जामेदार था। क्या था? लहना सिंह भी सेना में ही था। लहना सिंह भी बच्चों आर्मी में ही था, सेना में ही था। और लहना सिंह क्या था बताओ? जामेदार। क्या था? लहना सिंह क्या था? लहना सिंह, है ना, सेना का जामेदार था। सामयिक, है ना, सेना का क्या था? जामेदार था। बच्चों सैनिक का, है ना, ये भी क्या था? सेना का जामेदार था। और जब बच्चों को जामेदार बनता है तो उसका राइफल नंबर होता है कि किस राइफल नंबर का। तो बच्चों बताओ कि लहना सिंह भी जामेदार था, ये किस राइफल नंबर का था? बताओ राइफल नंबर इसका क्या था? राइफल नंबर क्या था? तो राइफल नंबर 77, है ना, राइफल नंबर बच्चों 77। तो लहना सिंह भी जामेदार था और इसका राइफल नंबर 77 था। और इसका पति हाजरा सिंह जो सूबेदार था, इसका बेटा जो सेना में था। तो प्यारे बच्चों 77 नंबर राइफल था इसका। और ये सभी बच्चों छुट्टी में एक बार गांव आए थे। छुट्टी में कहाँ आए थे बताओ? अगर मान लो कि सेना में आप लोग रहोगे और ये सभी एक दूसरे से परिचित थे। ये सभी जब सेना में थे बच्चों तो एक दूसरे को जानते थे। मतलब कि लहना सिंह जो है वो हाजरा सिंह को जानता था और लहना सिंह बोधा सिंह को जानता था, है ना। लहना सिंह जो है हाजरा सिंह को भी और बोधा सिंह को भी, दोनों को जानता था। लेकिन क्या लहना सिंह को ये पता था ये उसी लड़की का पति है? क्या ये पता था? नहीं सर, ये उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ना कि जो हाजरा सिंह है, जो हाजरा सिंह है, हाजरा सिंह है और जो बोधा सिंह है उसका पति और बेटा है, ये बिल्कुल नहीं जानता था। बच्चों जब दोनों छुट्टी में आए तो 7 दिनों की छुट्टी में पूछा जाएगा कि लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी में घर आए थे। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी में घर आए थे? तो 7 दिनों की छुट्टी में, 7 दिनों की छुट्टी में, 7 दिनों की छुट्टी में ये सब घर आए थे। ये सभी 7 दिनों की छुट्टी में आए थे जमीन के मुकदमे की पड़वी के लिए। किस लिए आए थे? पूछा जाएगा कि लहना सिंह घर किसके लिए आए थे? तो कहिएगा जमीन के मुकदमे की पड़वी के लिए। जमीन के मुकदमे की पड़वी के लिए, मुकदमे, जमीन के मुकदमे की पड़वी के लिए आए थे। पड़वी के लिए आए थे पड़वी के लिए आए थे। और प्यारे बच्चों मान लीजिए, मैं आपको मैप से समझाता हूं कि मान लीजिए ऐसा है बच्चों, है ना, है ना, ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है। मैं यहाँ पर एक घर बनाता हूँ, यहाँ पर मेरे छोटे मैं एक घर बनाता हूँ। ये घर किसका है? ये घर किसका है जल्दी बोलो, है ना, ये घर किसका है सर? ये घर है, ये घर है किसका? लहना सिंह का। ये घर है बच्चों लहना सिंह का। और मैं एक घर यहां बनाता हूं, मैं एक घर यहां बनाता हूं। अब बताना ये घर किसका है? ये घर किसका है बोलो, ये घर किसका है? तो सर ये घर जो है, ये घर जो है, ये घर है बच्चों, ये घर है हाजरा सिंह का। 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 अब प्यारे बच्चों ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब ये लोग कितने दिनों की छुट्टी में आए थे बोलिए? सर 7 दिनों की छुट्टी में आए थे। पर ये सभी की ड्यूटी कहां पर थी बताओ? इन सभी की ड्यूटी, इन सभी की ड्यूटी कहां पर थी? तो मैं ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जो ड्यूटी थी बच्चों, ये लोग प्रथम विश्व युद्ध के लिए लड़ रहे थे। ये लोग प्रथम विश्व युद्ध, है ना, ये लोग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। और प्यारे बच्चों उस समय अपना देश गुलाम था, उस समय अपना देश गुलाम था, यानी हम अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। हम लोग बच्चों अंग्रेजों की तरफ से, है ना, कि ये लोग अंग्रेजों की तरफ से, ये लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। ये लोग अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तरफ से लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे ये लोग। और बच्चों युद्ध किससे था? युद्ध जर्मनी वालों से था। युद्ध किससे था बताओ? युद्ध किससे था? तो युद्ध बच्चों जर्मन वालों से था। युद्ध जर्मन वालों से था। युद्ध जर्मन वालों से था। युद्ध जर्मन वालों से था, ठीक है ना। तो बच्चों युद्ध किससे था? तो युद्ध, युद्ध किससे था? तो युद्ध बच्चों, है ना, युद्ध किससे था? युद्ध बच्चों जर्मन वालों से था। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। और बच्चों युद्ध जर्मनी वालों से था। अचानक फोन आया, अचानक हेड ऑफिस से फोन आया, लहना सिंह, लहना सिंह
यहाँ पर युद्ध चल रहा है, आपको जल्दी आना है। ठीक है, अचानक फोन आया, है ना, अचानक फोन आया, हाजरा सिंह, ठीक है ना, हाजरा सिंह, ओधा सिंह, आपको जल्दी आना है, जल्दी आना है, और आप सभी, है ना, और बच्चों, है ना, आपको जल्दी आना है क्योंकि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों कि सर बुक में बजीरा सिंह दिया है, बजीरा नहीं है बच्चों, बजीरा नहीं होगा, ना ना, बजीरा सिंह नहीं होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे बच्चे बताओ जल्दी से। तो अब इनको कॉल आया, क्या इन्होंने अपनी छुट्टी पूरी की? नहीं सर, इन्होंने अपनी छुट्टी पूरी नहीं की। अब प्यारे बच्चों, अब ये दोनों आपस में बात किए, अब ये दोनों बात किए, है ना, ये जो बच्चों हाजरा सिंह था, है ना, ये जो हाजरा सिंह थे, है ना, हाजरा सिंह थे, है ना, हाजरा सिंह थे और लहना सिंह थे, इन्होंने आपस में बात किया। और हाजरा सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो इन्होंने कहा कि जब रास्ते से चलोगे, जब रास्ते से आओगे, हम लोग युद्ध लड़ने के लिए इधर जाना है, युद्ध लड़ने के लिए इधर जाना है, जब रास्ते से आओगे तो मेरे घर होकर जाना। क्या बोला इन्होंने? जब रास्ते से आओगे तो मेरे घर होकर जाना। तो लहना सिंह जब जा रहा था तो ये हाजरा सिंह के घर पर पहुंचा। जब हाजरा सिंह के घर पर पहुंचा तो वहां पर कौन थी? बोलो बोलो बोलो, कौन थी? सर, जब ये हाजरा सिंह के यहाँ, है ना, जब ये हाजरा सिंह के यहाँ पहुंचता है, जब ये हाजरा सिंह के यहाँ, बोधा सिंह के यहाँ पहुंचता है, तो वहां पर प्यारे बच्चों सूबेदारनी इसे देख लेती है। अब 25 वर्ष के बाद सूबेदारनी इसे देख लेती है, लेकिन क्या लहना सिंह उसे पहचान पाता है? लहना सिंह उसे नहीं पहचान पाता है, पर सूबेदारनी इसको पहचान लेती है। सूबेदारनी बहुत भावुक हो जाती है और वो अपने पति हाजरा सिंह से कहती है कि मुझे लहना सिंह से बात करना है, मुझे मुझे लहना सिंह से बात करनी है। तब हाजरा सिंह लहना सिंह को आकर कहता है, लहना, सूबेदारनी तुझे बुला रही है, कुछ बात करना चाहती है। तो सूबेदारनी तुझे पहचानती है। तो लहना सिंह कहता है कि आपकी सूबेदारनी मुझे पहचानती है? कैसे? कब देखा उसने मुझे? कभी ट्रेनिंग में तो आप उसे लेकर नहीं गए, कभी युद्ध में तो उन्होंने मुझे देखा नहीं, तो उन्होंने कैसे मुझे पहचान लिया? तो कहा पता नहीं, पर वो तुम्हें पहचानती है। पर ये वहां गया तो कहता है, क्या पहचाना आपने मुझे? तो लहना सिंह कहता है, नहीं, अमृतसर का बाजार, घोड़े से आपने मुझे बचाया था, तेरी कुरमाई हो गई, आप बार बार पूछते थे और मैं धत कहकर भाग जाती थी, मैं वही हूं। मेरा विवाह हो गया है हाजरा सिंह से, मेरा एक बेटा भी है, बोधा सिंह। 1 साल पहले उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है। उसके बाद मेरे 4 और बच्चे हुए हैं, लेकिन एक भी जीवित नहीं है, वो मर गए हैं। मेरा मात्र लड़का है, बोधा सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को युद्ध में भेजा है। मेरे नसीब फूटे हैं कि मैं इनके साथ नहीं जा सकती। मेरे पति और बेटे दोनों युद्ध में जा रहे हैं। तुम्हें याद है, तुमने मुझे घोड़े से बचाया था। उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। मैं तुमसे अपने पति और अपने बेटे की जान की भीख मांग रही हूं। प्लीज इन दोनों को बचा लेना, प्लीज इन दोनों को बचा लेना। और ये कहते हुए सूबेदारनी बहुत ज्यादा रोने लगती।
ये कहते हुए सूबेदारनी बहुत रोने लगती। लहना सिंह भी बहुत भावुक हो जाता। लहना सिंह भी सोचता है, पहले तो इसे विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वह लड़की आज मेरे सामने है। कहने के लिए मन में तो बहुत चीजें होंगी, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने जो उस लड़की ने जो बोला, बस इसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अरे क्या हो गया? भावुक हो गए आप लोग। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे भावुक नहीं होते। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे, तो इन्होंने ऐसा कहा, लड़की ने ऐसा कहा, लहना सिंह ने ऐसा सुना। अब उसी दिन के बाद, बच्चों, लहना सिंह ये बात हाजरा सिंह को, ये बात थोड़ी थोड़ी हाजरा सिंह को भी पता चल गया कि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, अब इन दोनों के जान की जिम्मेदारी, अब इन दोनों के जान की जिम्मेदारी किसके ऊपर है बताओ? बच्चों आप लोग ज्यादा भावुक हो जाओगे, प्लीज प्लीज। अब इन दोनों के जान की जिम्मेदारी किसके ऊपर है बताओ? सर, इन दोनों के जान की जिम्मेदारी लहना सिंह के ऊपर है। बच्चों चलिए बनाते हैं युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में यहाँ पर एक बनाते हैं इस तरह से, यहाँ घास बनाते हैं। ठीक है, यहाँ घास बनाते हैं। ठीक है, घास ऐसा नहीं होता गुरुजी, घास हरा होता है। एक ऐसे करके कुछ कुछ छोटे छोटे बिल होते हैं जहाँ पर लोग घुस करके रहते हैं। इस तरह से बिल हैं बच्चों, और आसपास में घास होता है, आसपास में घास होता है, आसपास में घास होता है, आसपास में घास है बच्चों। और सैनिक यहाँ पर होते हैं, सैनिक यहाँ पर घुसे हुए होते हैं। सैनिक, है ना, सैनिक, सैनिक यहाँ पर घुसे हुए होते हैं। और फिर सैनिक जो है मेरे बच्चे, ध्यान देना, एक सेकेंड। लो बच्चों, है ना, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आ जाओ। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर सैनिक हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे सैनिक हैं। ठीक है, यहाँ पर सैनिक रहता है, सैनिक है। यहाँ पर कौन है? सैनिक है। ठीक है, ये बच्चों सैनिक है। और ये सभी सैनिक कौन है? इंडियन है। ये सभी सैनिक बच्चों इंडियन हैं। ये सभी सैनिक क्या हैं? इंडियन हैं। ये सभी सैनिक इंडियन हैं। और मेरे बच्चे बहुत दूर में कौन है बताओ? बहुत दूर में कौन है? इधर कौन है बताओ? इधर कौन है? सर इधर जर्मन वाले हैं। इधर कौन है बताओ? इधर कौन है? जर्मन वाले हैं। ठीक है, इधर मेरे बच्चे जर्मन वाले हैं। इधर कौन है? जर्मन वाले हैं। ठीक है, इधर जर्मन वाले हैं। इधर सैनिक हैं बच्चों इंडियन, इधर सैनिक हैं इंडियन, और इधर सैनिक हैं जर्मन वाले। ठीक है बच्चों, आप फील करो, आप फील करो, जब भी युद्ध होता है तो एकदम कोने में घुस करके, बिल में घुस करके रहना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि कौन सा उचित समय है। किस दिन धुर्र करके बच्चों, है ना, धुर 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 करके गोली चलाना है, तो वो सही समय का लोग इंतजार करते हैं, किस दिन गोली चलाना है। तो यहाँ पर क्या है कि दिन बीतता जा रहा है, दिन बीतता जा रहा है, दिन बीतता जाता है। ठीक है, रोज तो लड़ाई नहीं होती बच्चों, रोज तो लड़ाई नहीं होती। तो लहना सिंह कहता है, लहना सिंह क्या कहता है? लहना सिंह कहता है, लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। क्या कहता है लहना सिंह? लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे, बिना फेरे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिगड़ता है, बिगड़ता है, और बिना लड़े, और बिना लड़े, और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो लहना सिंह कहता है यार बैठे बैठे हम लोगों को शरीर में दर्द हो रहा है, बैठे बैठे शरीर में दर्द हो रहा है, बस ऊपर से, बस ऊपर से आज्ञा आ जाए, एक बार बस ऊपर से आज्ञा आ जाए, इन सभी जर्मनों के घर में घुस के मारेंगे।
इन सभी जर्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, बस एक बार आज्ञा मिल जाए तो इन सभी को घर में घुस के मारेंगे। ठीक है ना? ये कौन कहता है? लहना सिंह कहता है, लहना सिंह कहता है। ठीक है ना? एक बार मौका मिल जाए, एक बार मौका मिल जाए, इन सभी जर्मन को गिरा गिरा के मारेंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे। लेकिन बच्चों ऐसा मौका नहीं मिलता। ये कहता है देखो, अगर घोड़ा को नहीं रेस में दौड़ाओगे तो उसकी चाल बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी, और सैनिक को जब लड़ाओगे ही नहीं तो सैनिक का फिर क्या मजा है? सैनिक को तो लड़ाई चाहिए। ऐसा कहता है कौन? लहना सिंह कहता है। अब क्या होता है कि सूबेदार जो हाजरा सिंह था, सूबेदार जो हाजरा सिंह था, वो कहता है कि अब युद्ध का समय आ गया है। कौन कहता है बोलो? है ना सर? बाजीराव सिंह कौन है? उसका भतीजा होगा, है ना? मुझे जल्दी बताओ कि अब बच्चों अब क्या कहता है? अब हाजरा सिंह क्या कहता है? अब सूबेदार क्या कहता है कि लड़ाई का समय आ गया है। रुक जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कहता है कि अब लड़ाई का समय आ गया है, अब हमें लड़ना पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई का समय आ गया है ऐसा कह करके ये कहते हैं, हाजरा सिंह कहते हैं, हाजरा सिंह कहते हैं कि हम लोग दूसरे रास्ते से हमला करेंगे, हम लोग दूसरे रास्ते से हमला करेंगे, और है ना, हम लोग दूसरे रास्ते से हमला करेंगे। मान लो कि हम लोग रास्ता बदल करके हम लोग दूसरे रास्ते से हमला करेंगे और तुम यहीं रहना, है ना? हम लोग दूसरे रास्ता से हमला करेंगे और 10 लोग यहीं रहना। कितने लोगों को रखता है बताओ? कितने लोगों को यहां रखता है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों को यहां रखता है? कहते हैं कि 10 लोग, 10 लोग यहीं रहना। हम लोग दूसरे रास्ते से हमला करेंगे और 10 लोग यहीं रहना। इसी में बच्चों बोधा सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। बोधा सिंह की तबीयत बहुत खराब होती है। बोधा सिंह ठंड से कांपता है, कपकपाता है बोधा सिंह। और बच्चों बोधा सिंह कौन है? याद करो, उसकी प्रेमिका, उसकी सूबेदारनी जो है, उसका बेटा लहना सिंह क्या करता है? लहना सिंह अपना अपना जो है ना, अपना जो कपड़ा है ना, अपना जो कपड़ा है वो बोधा सिंह को ओढ़ा देता है, बोधा सिंह को दे देता है। और बोधा सिंह की भी ड्यूटी कौन करता है? एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लहना सिंह अपना कोट किसे पहनाता है, तो आंसर लिखना बोधा सिंह को। एग्जाम में पूछा जाएगा बोधा सिंह की ड्यूटी कौन करता है, आंसर बोलो। बोधा सिंह की ड्यूटी कौन करता है? बोधा सिंह की ड्यूटी लहना सिंह करता है, लहना सिंह करता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 बोल कर जाते हैं पर रहते 8 ही हैं। 10 बोल कर जाते हैं लेकिन यहाँ पर रहने से लोग डरते हैं। तो रहते कितने हैं बताओ? रहते 8 ही हैं। रहते कितने हैं? 8 ही हैं। ठीक है ना? उसी में है ना, 10 बोल कर जाता है लेकिन मेरे बच्चे रहते कितने हैं? रहते हैं 8 ही। 10 बोल कर जाते हैं लेकिन रहते 8 ही हैं, है ना? चलो, है ना, रहते 8 ही हैं। ठीक है? बोधा सिंह आपके, है ना, ये जो लहना सिंह है, जब भी कोई इसका दोस्त, जब भी इसके कोई मित्र ये कहते हैं कि लहना सिंह तो युद्ध में मर जाएगा, तो लहना सिंह पता है क्या कहता है? लहना सिंह हमेशा कहता है कि मैं भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। हमेशा ये किसकी गोद में मरने की इच्छा जाहिर करता है? लहना सिंह, लहना सिंह किसकी गोद में मरने की इच्छा जाहिर करता है? जल्दी बताओ। लहना सिंह जो है किसकी गोद में मरने की इच्छा जाहिर करता है? तो लहना सिंह हमेशा कहता है कि मैं भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। भाई कीरत सिंह, भाई कीरत सिंह की गोद में, भाई कीरत सिंह की गोद में, भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। और कहां मरूंगा? जहां बच्चों मेरे आंगन में, मेरे खुद के हाथ से लगाए गए आम के पेड़ के नीचे। कहते हैं आंगन में, आंगन में आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे मरूंगा, है ना? ये हमेशा बच्चों कीरत सिंह की गोद में मरने की बात करता है लहना सिंह, कि मैं जब भी मरूंगा कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। बच्चों ध्यान दीजिए, क्या हमारे सभी सैनिक एक जगह हैं? नहीं सर, हमारे सभी सैनिक एक जगह नहीं हैं। हमारे सैनिक इस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सैनिक यहाँ पर हैं, हमारे सैनिक इस दिशा में हैं। जहां पर मेन जगह पर कितने लोग हैं बताओ? हमारा जो मेन जगह है वहां पर कितने सैनिक हैं? तो कहते हैं कि यहां पर बच्चों, यहां पर मात्र, यहां पर 8 लोग हैं। मात्र यहां पर 8 लोग बचे हैं और बाकी सब लोग चले गए हैं।
8 लोगों में से एक है लहना सिंह, एक है बोधा सिंह और बाकी 6 लोग और हैं। बच्चों इसी बीच में एक जर्मन पलटन साहब की वर्दी पहनकर आता है। बोलो कौन आता है? इसी बीच अचानक इस जगह पर कौन आता है? इसी बीच अचानक इस जगह पर आता है ना? इसी बीच इस जगह पर अचानक से एक जर्मन आता है। जर्मन कौन आता है? जर्मन आता है। किसकी वर्दी पहनकर? जल्दी बताओ। एक जर्मन अचानक आता है, किसकी वर्दी पहनकर? तो बच्चों कहते हैं पलटन साहब की वर्दी पहनकर, पलटन साहब की वर्दी पहनकर अचानक यहां पर एक जर्मन आता है ना? पलटन साहब की जर्मन वर्दी पहनकर आता है। अब ये पलटन साहब कौन है सर? तो देखो युद्ध में अलग अलग पोस्ट होते हैं, उसमें एक पलटन साहब थे, उसकी वर्दी पहनकर एक जर्मन आता है और अंधेरे में आता है। जब अंधेरे में आता है तो उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो आकर के जब है ना, जब ये पलटन साहब का कोट पहनकर आता है, तो ये समझते हैं, ये जो लहना सिंह है, ये समझते हैं कि अपना ही पार्टी का आदमी है। बोलो क्या समझते हैं? अपने ही पार्टी का आदमी है। और इसी में आकर के इससे कुछ बात करते हैं। वो जो पलटन साहब हैं वो लहना सिंह से कुछ बात करते हैं। बात करने के दौरान कहते हैं, लहना सिंह तुम सिगरेट पीते हो? क्या कहते हैं? तुम सिगरेट पीते हो? तो लहना सिंह कहता है हाँ मैं पीता हूं। जबकि ये सिख थे। लहना सिंह क्या थे बच्चों? सिख। और सिख नशा नहीं करते है ना, सिख धर्म के थे, तो सिख धर्म के लोग नशा नहीं करते हैं जल्दी, है ना? तो ये बोले कि हाँ मैं पीता हूं। और यही बोल करके बोला कि लो पियो। तो लहना सिंह ने बोला कि मैं दिया सलाई लेकर आता हूं, यानी माचिस लेकर आता हूं। और यही बोलकर जब वो है ना, और जब यही बोलकर वो अंदर गए, और प्यारे बच्चों उन्होंने तब तक इनका चेहरा देख लिया। तब तक लहना सिंह ने इनका चेहरा देख लिया। इसको समझ में आ गया कि ये पलटन साहब नहीं है। कौन पहचान लिए थे बताओ? जर्मन को किसने पहचान लिया था? जर्मन को लहना सिंह ने पहचाना कि ये पलटन साहब नहीं है। और जब बच्चों है ना, लहना सिंह ने है ना इनको पहचान लिया, है ना, इन्हें पहचान लिया, और जैसे इन्हें पहचाना बच्चों, तो इन्होंने पहचान लिया। और बच्चों हाँ, इन्होंने पहचान लिया, तो इन्होंने इसको, तो जैसे इन्होंने पहचाना, तो बच्चों इसको लहना सिंह ने मारा। वो जो बंदूक होता है ना, बंदूक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उससे लेकर के धड़ाम से मारा। बच्चों बहुत जोर से मारा, धड़ाम से। जब मारा तो ये जो पलटन साहब थे, जो पलटन साहब की जर्सी पहनकर जर्मन आए थे, वो तुरंत गिर गए। वो क्या हो गए बताओ? तुरंत गिर गए। और गिरे तो उन्होंने बच्चों गोली चला दी। क्या चला दी? गोली चला दी। गोली कहां लगी बताओ? लहना सिंह के जांघ में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो जर्मन ने गोली मारी थी, तो लहना सिंह को कहां लगा था? लहना सिंह को कहां लगा था? तो लहना सिंह के जांघ में उन्होंने गोली मार दी थी, है ना? लहना सिंह के जांघ में, है ना, जांघ, लहना सिंह के जांघ में उन्होंने गोली मार दी थी, है ना? उन्होंने लहना सिंह के जांघ में गोली मार दी थी बच्चों, ठीक है? और जैसे ही गोली की आवाज हुई, है ना, जैसे ही जांघ में गोली लगी, गोली की आवाज हुई, मेरे बच्चे, है ना, 70 जर्मन लोग वहां पहुंच गए। कितना पहुंच गए बताओ? जर्मन के कितने सैनिक पहुंचे? तुरंत से यहां से भाग करके तुरंत गए, और यहां पर कितने पहुंच गए बताओ? 70 लोग पहुंच गए। कितने जर्मन सैनिक पहुंचे थे? तो 70 जर्मन सैनिक जो है कि इसमें घुस गए। यानी कि जो इन्होंने बनाया था, ये जो बिल बना के रखा था, इसमें 70 जर्मन लोग घुस गए। अब प्यारे बच्चों जब 70 लोग घुसे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि खाई में कितने जर्मन गिरे थे? खाई में कितने जर्मन गिरे थे? कहना 70। जब 70 जर्मन गिर गए, तो प्यारे बच्चों अब सब लोग डर गए। 70 जर्मन अब कैसे होगा? तब इन्होंने कहा, लहना सिंह ने क्या कहा? लहना सिंह ने कहा बच्चों, है ना, लहना सिंह ने, आप है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा लहना सिंह ने क्या बोला। लहना सिंह ने कहा कि एक सेकेंड, लहना सिंह ने एक बहुत ही अच्छा कहा कि एक सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। लहना सिंह ने क्या बोला? बोलो। सभी सैनिकों को लहना सिंह ने क्या कहा कि एक सिख कितने बराबर होता है? एक सिख जो होता है, एक सिख कितने के बराबर है? तो लहना सिंह ने कहा कि एक सिख जो है वो 70 के बराबर होता है।
एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख के बराबर होता है ना। कहा क्या कि एक सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। ऐसा कहकर लहना सिंह ने सबका हौसला बढ़ाया। इसी में प्यारे बच्चों दोनों तरफ से गोलियां धड़ाम धड़ाम चलने लगा, है ना। सॉरी बच्चों, लोग जो एक्सेंट थोड़ा सा मिक्स हो गया। एक सिख 70 लाख के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, जब इसको मार के धराम से गिराया गया बच्चों, किसको? जर्मन पलटन को। जो पलटन साहब आए थे तो उन्होंने गोली मारी तो इसके जांघ में गोली लगी। वो साथ में 3 बम लेकर आए थे। वो तीनों बम को बच्चों यहां रख दिए थे। तीनों बम को इस मुंह पर रख दिए थे। इस मुंह पर जो है उन्होंने तीनों बम को रख दिए थे। तीनों बम को इस मुंह पर रख दिए थे और बम में बच्चों इस तरह से पलीती लगा हुआ था। तो फिर जो है जल्दी से लहना सिंह जो है जल्दी से जाकर के इस बम को बच्चों यहां से निकालकर दूसरे जगह फेंके थे। लहना सिंह ने ना बम को फेंके थे। अब बच्चों यहां पर लड़ाई स्टार्ट हो गया। वो जर्मन के लोग 70 थे और ये लोग 8 थे। गोलियां बरसने लगी। तब तक वहां से जो लोग आगे बढ़ गए थे, अपना पार्टी वाला, सुनो अपना पार्टी वाला जो लोग आगे बढ़ गए थे वो सब लोग वापस आए। वापस आए। और वापस आए तो बच्चों दोनों में इस बीच में बहुत लड़ाई हुई। दोनों के बीच में यहां पर बहुत लड़ाई हुई बच्चों। यहां पर बहुत लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। जिसमें कितने जर्मन के लोग मारे गए बताओ, याद है किसी को? है ना। दोनों में बच्चों बहुत लड़ाई हुई क्योंकि अदर का है ना, ये जो अपना सैनिक था ये भी आ गया और फिर इसके 70 जर्मन आ गए। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, गोलियां बरसी। जिसमें कितने जर्मन मारे गए तो बच्चों याद रखना, जिसमें टोटल की बात करें तो टोटल जर्मन की बात करें तो टोटल 63 जर्मन मारे गए थे। कितने जर्मन मारे गए तो बच्चों जर्मन मारे गए थे 63। 63 जर्मन जो हैं 63 जर्मन मारे गए थे। और कितने सिख मारे गए थे? तो 15 सिख मारे गए थे। 15 सिख जो थे बच्चों वो 15 सिख मारे गए थे। 63 जर्मन मारे गए और 15 सिख मारे गए। बाकी जो लोग था वो लोग भाग गए, ठीक है ना। इतना लोग मारे गए। और इसमें प्यारे बच्चों एक गोली और, इसके बीच में एक गोली और बच्चों इसको लगा। एक गोली और जो है लहना सिंह को लग गया। इसमें एक गोली और लहना सिंह को बच्चों लग गया। अब बाह में लगा, कहीं पर लगा, एक गोली और लग गया। तो लहना सिंह बच्चों बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए। और जब यहां पर लड़ाई की आवाज हुई तो बगल वाले जो यहां पर जो कुछ दूरी पर जो ये लोग अपना कैंप बनाकर है ना रह रहे थे, उनको भी आवाज पहुंच गई। तो उन्होंने कॉल किया तो डॉक्टर पहुंचे और एम्बुलेंस, है ना। क्या क्या पहुंचे बताओ? रात में ही क्या क्या पहुंचा बताइए? डॉक्टर पहुंचे और एम्बुलेंस पहुंचे। कितने डॉक्टर पहुंचे बताइए, है ना। कितने डॉक्टर पहुंचे बताइए? तो बच्चों कहते हैं कि 2 डॉक्टर पहुंचे। कितने डॉक्टर? तो 2 डॉक्टर पहुंचे और 2 एम्बुलेंस पहुंचे। 2 एम्बुलेंस, है ना। तो 2 डॉक्टर और 2 एम्बुलेंस वहां पर रात में ही पहुंच गया। मेरे बच्चे आपको पता है ना, 2 डॉक्टर 2 एम्बुलेंस, ठीक है। लहना सिंह अगर नहीं होता तो समझिए उसमें बोधा सिंह का क्या होता, ठीक है ना। बोधा सिंह को लड़ने तक नहीं दिया। बोधा सिंह की तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा बुखार था। तो बच्चों वो बोधा सिंह के पास खड़े होकर के सभी जर्मन को गोली मारते रहे, ठक 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 करके सभी जर्मन को गोली मारे। और बच्चों जहां पर भी अगर कोई भी गोली हाजरा सिंह की तरफ आता था तो वो उसको बचाता था और उसके लिए भी मारता था। यानी कि दोनों बाप बेटे की जान बचाने में उसको भी गोली लग गई बच्चों। अब देखिए 2 डॉक्टर आए और 2 एम्बुलेंस आए, ठीक है ना। तो इसमें जाना किसको चाहिए था बताओ? इसमें जाना किसको चाहिए था? अगर एम्बुलेंस आया है तो इसमें जाना किसको चाहिए था? जाना चाहिए था, क्योंकि गोली किसको लगी थी सर? जाना चाहिए था किसको बताओ? लहना सिंह को जाना चाहिए था। मेरे बच्चे लहना सिंह को जाना चाहिए था इसमें, लहना सिंह को। लेकिन क्या लहना सिंह गए थे? एम्बुलेंस में लहना सिंह नहीं गए। लहना सिंह ने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे गोली लगी। लहना सिंह ने कहा बस वही जो जांघ में लगी थी वो सबने देख लिया था। तो लहना सिंह ने कहा मामूली चोट है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लहना सिंह ने कहा कि मामूली चोट है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो एक गाड़ी थी बच्चों, एक गाड़ी में किसको भेजा गया? एक गाड़ी में जितने मरे हुए लोग थे,
जितने मरे 15 सिख मरे थे ना, तो 15 सिख जो मरे थे इसको, है ना, इसको रख दिया। और बच्चों दूसरे गाड़ी में किसको, दूसरे गाड़ी में दोनों बाप बेटे को, यानी कि दोनों, है ना, दोनों बाप बेटे को, यानी कि किसको, यानी कि हाजरा सिंह को और प्लस बोधा सिंह को बैठा दिया। बोधा सिंह और बाकी लोग बैठे होंगे, लेकिन कौन नहीं बैठा, लहना सिंह नहीं बैठा। लेकिन बच्चों हाजरा सिंह जो है वो नहीं जा रहा था। हाजरा सिंह बार बार कह रहा था कि लहना सिंह तुम भी चलो, है ना, ये बार बार कह रहा था, है ना, इसको लहना सिंह को बार बार कह रहा था हाजरा सिंह कि लहना सिंह तुम भी चलो, लहना सिंह तुम भी चलो। लेकिन लहना कह रहा था नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, सुबह देखा जाएगा, अभी रात को कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ। ऐसे भी एम्बुलेंस तो फिर से वापस आएगी ना, एम्बुलेंस जब फिर से वापस आएगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सूबेदारनी से कहना, है ना। लहना सिंह कहता है कि जब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखना तो ये जरूर लिखना कि लहना सिंह ने उसको दिया गया वचन पूरा कर दिया है। तो ये बात सुनकर हाजरा सिंह कहता है, अरे क्या चिट्ठी, तुम मेरे साथ चलो, साथ चलकर हम बताएंगे, साथ चलकर ही अपने से बता देना कि तुमने उसको दिया हुआ वचन पूरा किया है। तो फिर लहना सिंह कहता है, नहीं, तुम जाकर बता देना कि लहना सिंह ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है। और ये कह करके बार बार जिद करता है, हाजरा सिंह बार बार जिद करता है, लेकिन फिर भी लहना सिंह नहीं जाता है और अपने भाई कीरत सिंह की गोद में सो जाता है। किसकी गोद में बताओ, किसकी गोद में, तो कहते हैं कि कीरत सिंह की गोद में, कीरत सिंह की गोद में, कीरत सिंह की गोद में सो जाता है, कीरत सिंह की गोद में। और बार बार कहता है कि कीरत भाई पानी पिलाओ, बार बार कहता है कि पानी पिलाओ। और वह बार बार उसको पानी पिलाता है, पानी पिलाता है, पानी पिलाता है, बार बार पानी पिलाता है, ठीक है, बार बार उसको पानी पिलाता है। और प्यारे बच्चों वो पानी, है ना, बार बार जो बोलता है लहना, और कीरत सिंह को पानी पिलाता है। और उस समय उसको, जब वो मौत के बहुत करीब रहता है, जब लहना सिंह मौत के बहुत करीब रहता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लहना सिंह किसकी गोद में मरा था, याद रखना बच्चों कि कीरत सिंह की गोद में मरा था। और वजीरा सिंह शायद उसका भतीजा था बच्चों, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन मुझे लगता है कि वजीरा सिंह जो है, जो लोग पढ़े होंगे, वजीरा सिंह उनका भतीजा था। वजीरा सिंह कौन था, उनका भतीजा, वजीरा सिंह उनका भतीजा था, कीरत सिंह उनका भाई था, हाजरा सिंह सूबेदार था, आपको पता है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, कीरत सिंह की गोद में जब वह मौत के करीब रहता है तो उसको हर चीज याद आता है, बचपन के वो दिन जब वो पहली बार सूबेदारनी से अमृतसर के भीड़ भीड़ भड़ारे वाले बाजार में मिला था। पहली बार जब उन्होंने उन्हें देखा था, उसे बहुत सुकून मिला था। उन्होंने पहली बार जान पे खेलकर की जान बचाई थी। और उससे पूछा था, तेरी कुरमाई हो गई, तो उन्होंने कहा था धत। और फिर एक दिन वह कही थी हाँ। उसके बाद जब ये वापस घर अपने 7 दिनों की छुट्टी में गया था, तो उसके घर पे गया था, तो उन्होंने अपने पति और अपने बच्चे के लिए जान की भीख मांगी थी। इनको हर चीज साफ साफ दिखता है। और फिर ये कुछ बात करता है कीरत सिंह से कि हाँ इस बार आम फलेंगे, हम दोनों खाएंगे। और कहते कहते यह कीरत सिंह की गोद में मर जाता। ठीक है, तो यही बच्चों कहानी थी। आप लोग बताइएगा कहानी कैसी लगी। मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, आपको सिखाने का। अगर मैंने समझा पाया तो बच्चों ठीक है, नहीं समझा पाया तो फिर वेरी सॉरी। मैंने कोशिश किया है बच्चों, पूरा अपना 100% मैंने देने का प्रयास किया है। मैंने इस कहानी को समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, अब कल अगली क्लास में हमारा टेस्ट होने वाला है। अब देखिए अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो टेस्ट में सारे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बताओ बच्चों कैसा लगा आपको कहानी। ठीक है, कहानी कैसी थी बच्चों बताओ, है ना, कहानी कैसी थी, कहानी कैसी थी। कुछ कुछ चीजें छूटी है बच्चों, 2-4 पॉइंट छूटी हैं, जैसे कि लहना सिंह के गांव में एक मौलवी साहब आते थे। वो कहते थे कि जर्मन वाले वेद पढ़कर विमान उड़ाना सीख गए, है ना। तो जर्मन वाले क्या सीख गए बताओ, ये क्या था ना, कहानी कैसी थी बताओ। 1-2 पॉइंट्स हैं इस कहानी में जो मैं भूल गया बोलने के लिए। लहना सिंह के गांव में एक मौलवी साहब आते थे। कौन आते थे, है ना, मौलवी साहब आते थे। तो मौलवी साहब क्या कहते थे, मौलवी साहब कहते थे कि जर्मन वाले, कौन वाले, जर्मन वाले वाले वेद पढ़कर विमान उड़ाना सीख गए, वेद पढ़कर
विमान उड़ाना सीख गए, विमान उड़ाना सीख गए, उड़ाना सीख गए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ पॉइंट था। तो ये सब खैर अलग बात है। कहानी कैसी थी सर? बहुत अच्छी कहानी थी, वेरी इमोशनल कहानी सर। सर बहुत अच्छा लगा। मस्त लगा गुरुजी। नहीं मैंने प्रयास किया बच्चों। लहना सिंह सच में मर गया सर? हाँ रे सच में मर गया, मजाक थोड़ी हो रहा है। ठीक हो जाएगा, सच में मर गया। हाँ हाँ हाँ, मर गया। अगर वो चाहता बच्चों, वो खुद को बचा सकता था। अगर वो चाहता तो उस समय भी गाड़ी में बैठ के जाता तो शायद वो बच सकता था। लेकिन वो बच्चों बस इस वचन को पूरा करना चाहता था, जो वचन उन्होंने अपनी प्रेमिका को दिया था। बच्चों क्लास को सब लोग पसंद कर लेना, लाइक कर लेना मेरे बच्चे। ठीक है, क्लास को सब लोग लाइक कर देना। अब लाइक वगैरह तो ऐसे तो कर ही सकते हो ना। अब और कल की टेस्ट में आने वाले हो ना आप लोग, क्लास को सब लोग लाइक कर देना। और मेरे बच्चे, क्या कल के टेस्ट में जुड़ने वाले हो आप लोग? यस और नो? यस सर। तो कल मिलते हैं टेस्ट में। कल टेस्ट है बच्चों, है ना? कल टेस्ट है। कल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज कल होने वाला है। ठीक है, तो कल टेस्ट में जरूर तैयार रहिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ बाकी पूरा कोर्स वगैरह आप लोग परचेज कर लिए होंगे। ठीक है, कोर्स जो लोग परचेज नहीं किए भाई साहब, देखो आप आर्ट्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हैं, पूरा ऐप पर क्लास चल रहा है साइंस का। आर्ट्स का चलता है, हिंदी इंग्लिश का चलता है, हर चीज़ का क्लास चलता है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर। साइंस पूरा 1500 रुपये, 1000 रुपये में कॉम ना क्या है, आर्ट्स है। आज 499 में सिर्फ हिंदी आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ है। आप लोग कोर्स वगैरह भी ऐप पर जरूर परचेज करना। ठीक है, चलो बच्चों मिले कल। टेस्ट तो हम आज भी ले सकते थे, अब कल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, रात ज़्यादा हो गई है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस को देखते रहिए। बाय बच्चों, लव यू सभी को। कहानी कैसी थी कमेंट जरूर करना सब लोग।